परमात्मा प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। सभी बच्चों का, ब्राह्मणों का भाग्य सर्वश्रेष्ठ तो है ही, लेकिन ये 3 भाग्य की लकीरें विशेष तौर पे अंश दाता देख रहे हैं। कौन सी लकीरें देख रहे हैं? पहली लकीर है कि परमात्मा के बच्चे बने तो कैसे परमात्मा पालना के बच्चे पल रहे हैं, इसका भाग्य कितना अच्छा है बच्चों का, ये देख रहे हैं। दूसरा, टीचर के रूप में बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसकी लकीर देख रहे हैं कि कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई के भाग्य की लकीर बच्चों की है। तीसरा, बाबा जो है गुरु भी है ना, गुरु भी है तो मत भी देगा, तो बाबा जो मत देते हैं वो श्रेष्ठ मत पा करके बच्चों की लकीर कैसी बनी है इस पे ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो ये 3 भाग्य की लकीरें हैं। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। लौकिक में भी जो है, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको माँ बाप की पालना भी मिलती है, बड़ा होता तो पढ़ाई भी मिलती है, और फिर जो है श्रेष्ठ माँ बाप के जो भी अपने लौकिक माँ बाप होंगे उनकी मत भी मिलेगी, गुरु की भी मत मिलती है। तो ये सबको प्राप्त है, लेकिन ऊंचे से ऊंचे बाप की मत, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की पालना, ये किसको प्राप्त है? ये जो है सबको प्राप्त नहीं है। तो लौकिक अलौकिक प्राप्तियां तो है, लेकिन आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे के ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बनी है और कितने बनी है? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। पूरे विश्व की आत्माएं भगवान को क्या कहते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव कहते, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन क्या गॉड फादर से उनको पालना मिलती है? क्या गॉड फादर आकर के टीचर बनकर पढ़ाते तो उन्हें पढ़ाई का भाग्य नसीब होता है? नहीं। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिसको बाबा कहते फोटो में कोई बाप को पहचान पाते हैं, तो कितनी थोड़ी आत्माएं इस भाग्य को प्राप्त करती हैं, और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। कितना ऊंचा भाग्य है, कितना नशा होना चाहिए कि हम परमात्मा पालना में पलने वाले बच्चे हैं। हर सेकंड माँ बाप की गोद में पल रहे हैं, तो इतना ऊंचा भाग्य, इतनी श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? परमात्मा पालना की भी प्राप्ति क्या सदा चाहिए या थोड़े समय के लिए चाहिए? सदा के लिए चाहते हो ना, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए?
और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र, कैसा चाहिए? सदा तीव्र चाहिए ना, तो पुरुषार्थ भी तो सदा करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। अब आपको कैलाश समझा रहे हैं कि सभी बच्चे सोचते तो है कि हमें हर सेकंड परमात्मा पालना में पढ़ना है, लेकिन क्या स्मृति रहती है? हर सेकंड स्मृति रहती है कि हम परमात्मा गोद में पल रहे हैं? इसमें अंतर हो जाता है ना। और बाबा ने कहा सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? कैसा बनना चाहिए? स्मृति स्वरूप बनने वाले होना तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत पीने आपको उठाने वाला कौन? बाबा जो है स्मृति की भी स्मृति कैसे रहे, कैसे बरकरार रहे, इसकी युक्ति बता रहे। एक बात जो है ध्यान में हमेशा रखो कि हमें सुबह सुबह कौन उठाता है? ये तो याद रख सकता है ना। तो कौन उठाता है? बाप का प्यार उठाता है। बाबा तो उठाता ही है और साथ में बाबा प्यार से उठाता है। बाबा का प्यार हमें उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूप रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है, तो चेक करो और रोज इसको स्मृति में लाओ कि हमें कौन उठाता है, कौन हमसे रूप रिहान करता, कौन सुबह सुबह हमसे बातें करता है। ये सारी बातें स्मृति में लाओ। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। बाबा ने तो अपना फर्ज अदा किया कि हर रोज मोहब्बत से उठाते हैं, तो हर रोज मोहब्बत से प्यार से उठ जाते हो या चलना है क्लास में इसलिए उठते? मजबूरी से तो नहीं उठते हो ना। यथार्थ तो वो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत पीने से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? मेरे लाइब्रेरी बच्चे कर करके उठाते हैं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, बता करके उठाते, गीत गा करके उठाते। और कैसे उठाते? साजन आया है और सजनिया सो रही है, उठ जाओ। अच्छा, ऐसे उठाते। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, ये कह करके बाबा उठाते बच्चों को। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? जिसका अमृत वेला ही इतना श्रेष्ठ है, उठने का समय ही इतना श्रेष्ठ आधार पे, नींव पे खड़ा है, उसका दिन कैसा होगा, शाम कैसी होगी और रात कैसी बीतेगी? आदि मध्य अंत सब जो है श्रेष्ठ होगा ना। तो बाबा का श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। बाबा ने तो जो है प्रोवाइड किया है, तो जितना बाबा ने दिया क्या उतना फायदा बच्चे उठाते हैं? उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमारा है कि आदि मध्य अंत हर एक रोज जो है वो बहुत अच्छा बने हमारा। क्या इतना फायदा उठाते हो?
स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे, सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। पापा, यदि भगवान जो है अपने बच्चों को पालन करेगा, पालना देगा, तो क्या बहुत टफ मार्ग चुनेगा? हठ योग सिखाएगा कि बहुत जो है एक पाँव पे खड़े रहो, दिन भर खाओ नहीं, रात्रि जागरण करो, क्या इस तरह की बातें सिखाएगा कि इतना टफ हो जाए कि बच्चे कर ही ना सके? भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा। तो भगवान से प्यार है, भगवान की पालना में पल रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बाबा ने कहा तुम्हारा सहज योगी जीवन है। यदि हम सहज योगी जीवन जी रहे हैं, माना परमात्मा प्यार से पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मुश्किल यदि टफ लग रहा है तो अलबेलापन आ गया है, इसलिए टफ हो गया। और क्यों टफ हो गया? लाइफ टफ क्यों लगती है ब्राह्मणों को? क्योंकि परमात्मा श्रीमत पे नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए। अच्छा, तो प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना, सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? एक दिन बहुत अच्छी अवस्था और दूसरे दिन जो है पुरुषार्थ की परसेंटेज कम हो, अवस्था डाउन हो जाए, तो बाबा ने कहा क्या सहज कहेंगे? सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? है तो नहीं मुश्किल, पर बनाता कौन है इसको मुश्किल? कि एक दिन हमारी अवस्था अच्छी और एक दिन जो है डाउन हो जाती, ये कौन बनाता है? माया रावण बनाती है। अच्छा, स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? कारण क्या है कि स्वयं ही हम ऐसा बना देते हैं? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। कारण बाबा ने देखा कि सोचने की तो आदत है कि हमारी जो है पुरुषार्थ बहुत अच्छी हो, हमारी अवस्था हर रोज बहुत अच्छी हो, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाने में कमी है। स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। यदि स्मृति स्वरूप में सदा रहे तो समर्पि सदा रहेगी। तो ये कमी है कि हम स्मृति स्वरूप में हमेशा नहीं रह पाते। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है। अंडरलाइन करें कि जो हम सोचते, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही सब कुछ होगा। नहीं, जो अच्छा सोच रहे हैं उसको स्मृति पटल पर लाना पड़ेगा, उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा। स्मृति पटल पे लाना माना दिव्य नेत्र से उसे विजुअलाइज करना, क्योंकि जब विजुअलाइज करेंगे तभी वो हमारे अनुभव में आएगा, रियलाइज होगा। तो इसलिए बाबा कहते कि सिर्फ सोचता स्वरूप या सोचना स्वरूप नहीं बने, तो क्या करो? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप, कोई भी स्वमान जो है लो तो उसके स्मृति स्वरूप में टिको, तब समर्थी आएगी, क्योंकि स्मृति स्वरूप ही समर्थी स्वरूप है। सोचना या समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है।
विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूर नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। यदि स्मृति स्वरूप में मजबूर नहीं है तो हम क्या हो जाते? मजबूर हो जाते हैं। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल आदत जो है वो कैसा है? आदि का स्वरूप स्मृति का है ना। ओरिजिनल आदत जिसको कह देते ये हैबिट हो गई है कि हम विस्मृत हो जाते, भूल जाते हैं। तो ओरिजिनल आदत कौन सी है? भूलने की ओरिजिनल आदत है या याद रखने की ओरिजिनल आदत है? तो बाबा एग्जाम्पल देते कि देव आत्माएं जो है वो हमेशा उनको प्रारब्ध के रूप में याद रहता है ना। वो स्मृति स्वरूप में बने हुए हैं ना कि बार बार उनको याद करना पड़ता है कि मैं देवता हूँ। ओरिजिनली उनको हमेशा की याद रहता है। आत्मिक स्मृति में ओरिजिनली है प्रारब्ध स्वरूप, लेकिन आत्मिक स्थिति उनकी बनी हुई रहती है। तो आदि हमारी आदत क्या है? स्मृति स्वरूप की, ना कि विस्मृति स्वरूप की। तो जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा भी अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में है, निराकार स्वरूप में है ना। तो वो भी स्मृति स्वरूप है। अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। संगम पर भी लास्ट में भी बाबा आकर के हमको क्या याद दिलाते हैं? स्मृति ही दिलाते हैं ना कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो आत्मा का ये जो ओरिजिनल स्मृति का हमारा स्वरूप है, ये अनादि भी है, आदि भी है और अंत में भी है। विस्मृत सिर्फ कहाँ हो गए? मध्य में सिर्फ विस्मृति हो गई हमारी। हाँ, तो स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? कौन सा स्वरूप सहज होना चाहिए? सोचते हो हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते तो है कि मैं आत्मा हूँ, तेरी अभिमानी बनने की प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर के चलना, बोलना, देखना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। हमेशा ये स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं। अब लकीर तो बाबा ने तीनों बता दी, अब चार्ट की चेकिंग करते हैं बाप दादा। तो तीनों लकीर कैसी दिखती होगी? पढ़ाई की लकीर, पालना की लकीर, श्रेष्ठ मत जो देते उसकी लकीर कैसी दिखेगी? हाँ, बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा,
दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? कोई समय डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देखो तो किसी किसी समय तो हमारा रजिस्टर बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ होता है, और कोई कोई पन्ना दाग से भरा हुआ होता है। एक गलती, एक विकल्प, एक दाग बनाता, और विकल्प के पीछे फिर से उसको सोचते और जो है मजबूत करते चले जाते। तो दाग के ऊपर दाग के ऊपर दाग, 1 2 3 4 स्पॉट्स जो है पड़ते चले जाते हैं। तो पापा ने लकीर देखी तो कभी कभी कोई कागज में कोई दाग नहीं भी होता, तो कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो वो गलती हो जाती है। ये दाग के ऊपर दाग क्यों बनते जाते हैं और कैसे ना बने, ये पापा समझा रहे हैं। तो दाग के ऊपर दाग क्यों बनते, पहले इस कारण को समझना पड़ेगा। तो पापा ने कहा एक तो वो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। माना एक गलती हुई कि कहीं कोई गलती हमसे हो गई, चाहे संकल्प में, मनसा में, वाचा में या कर्मणा में, कहीं भी यदि एक गलती हो गई तो गलती तो 1 सेकंड की थी, गलती जो है 1 सेकंड की थी, तो उस 1 सेकंड की परीक्षा में क्या हुआ? यदि गलती किया तो फेल हो गए। परीक्षा 1 सेकंड की थी, हमने गलती कर दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा से, तो उस समय, उस सेकंड हम ब्राह्मण जीवन की परीक्षा में फेल हो गए, ये एक्सेप्ट करना है। लेकिन फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़े कि अगले सेकंड भी फेल ही होंगे। अगले सेकंड हम तो अच्छा कर सकते हैं ना, पर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या बच्चे करते हैं, ये डिटेल में समझा रहा हूँ कि एक गलती करते हैं, उसके पीछे फिर उसी को सोचने में लग जाते, तो गलत गलत ही सोचते जाएंगे, तो फिर दाग के ऊपर दाग के ऊपर दाग भी तो लगेगा ना, और क्या होगा। तो पापा ने कहा कि एक तो गलती हो जाती, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है। कितना सहज बाबा बता रहे हैं कि बात आई, 1 सेकंड की होती है ना, बात आई और गई, बात आपको छोड़कर चली जाती, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्श करो। ने इसकी जो है युक्ति बताई कि जब सेकंड का पेपर पूरा हुआ, मान लो फेल हो गए, गलती हो गई, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्या करो, उसको भी तो जो है गवाओ नहीं ना, तो क्या करो, निर्विकल्प स्थिति, निर्विकल्प स्थिति अर्थात उस टॉपिक के ऊपर दूसरा तीसरा कुछ भी ना सोचो, निर्विकल्प स्थिति में आ जाओ, अर्थात सिंपली कह सकते हैं कि फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो।
निर्विकल्प बनना आता है ना? बाबा की मुरलियाँ अच्छे से सुनी हुई है, सारे जो है ड्रामा के पॉइंट्स पता है, ड्रामा के राज पता है, तो बाबा पूछते निर्विकल्प आना आता है ना? होना निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। ये भी युक्ति बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे निर्विकल्प बनो। कैसे निर्विकल्प बनो? उस समय माना नेक्स्ट मोमेंट, उस मोमेंट तो फेल हो जाए, लेकिन उसके अगले ही मोमेंट क्या करो? अपने श्रेष्ठ भाग्य, 3 भाग्य की लकीर बाबा ने आज देखी, तो अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को स्मृति में ला करके और हर्षित हो जाओ। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है ना? कोशिश करेंगे। अच्छा, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। परमात्मा पालना के भाग्य की जो लकीर है उसको सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना? पापा तो चेक देखते ही हैं, लेकिन बच्चे भी सारे दिन में क्या क्या खेल किया, ये रात्रि को चेक करते हो ना? माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, देखो कहाँ हम ट्रैप हो जाते हैं, कैसे उसमें फंस जाते हैं, बाबा को भी पता है। पहले मायावी बातें, दुनियावी बातें, ये कैसे जो है हमें अट्रैक्टिव खिलौने के जैसी लगती है। कोई भी बात, कोई भी लौकिक दुनिया की चीज जो है अट्रैक्ट कर लेती है, वो अट्रैक्ट करती है। शुरू में बहुत अच्छे से खिलाती है ना, कोई अवस्था जो है वो ऊंची ऊंची करती है, लेकिन उसके बाद फटक देती है। बाबा ने कहा कि तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मैच्योरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। बाबा ने डिफरेंट बच्चों के स्टेजेस देखे, कभी बहुत अच्छा चलते हैं, कभी चलते हैं, कभी उड़ते हैं, और कभी नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो नीचे आना क्यों हो जाता है? इसके लिए बाबा ने देखा कि परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, और रियलाइज करो कि जिस समय हम हार खाते हैं, तो क्या उस समय ये नहीं समझते कि ये गलत हुआ, हमने डिसीजन गलत लिया, हमने गलत सोचा, हमने गलत मुख से वाक्य निकाले, व्यवहार हमारा खराब था। ये जो है रियलाइज तो होता है ना, बोलने के बाद, करने के बाद ये रियलाइज तो करते हो ना। हाँ, तो परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। पीजी बाबा कर रहे हैं कि कैसे पीजी है कि ब्राह्मण जीवन, शूद्र के जीवन से जब ब्राह्मण जीवन में आए तो परिवर्तन में आ गए ना। क्या क्या परिवर्तन किया? अब कोई कहेंगे क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? सभी अपने को पी के लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में
जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। कैसे फंस जाते हैं, कैसे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि एक जो है फेल हुए उसके बाद व्यर्थ संकल्प का बहाव स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो जैसे बहती हुई बहुत फोर्स से बहती हुई नदी या सागर की बहुत फोर्स से लहर यदि आती है तो कैसे उसमें बह जाते हैं। हाँ, चाहे कितना भी हाथ पैर मारे वो उसमें से निकल नहीं पाता। तो व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? रियलाइज तो किया कि ब्राह्मण जीवन में सब कुछ हमारा परिवर्तन हो जाता है, फिर भी क्यों हम व्यर्थ संकल्पों के बहाव में बह जाते हैं? कारण क्या? एक ही बात, परिवर्तन शक्ति की कमी। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन करना था? देह भान से आत्मिक स्वरूप। देह भान में ही तो ये सारे फोर्स आए ना। व्यर्थ को समर्थ हाँ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। तो व्यर्थ क्या है? देह के साथ जो देह से भाग में आ गए, तभी तो बात लगी ना किसी की बात लग गई, चुभ गई। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि ईगो आया, देह भाग में आए, तब तो ये बात हुई ना। हाँ, तो समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अब कौन से परिवर्तन शक्ति को हमें यूज करना है? तो पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। पहला परिवर्तन हमें यही करना है, अपने स्वरूप का परिवर्तन। क्योंकि जब अपने को शरीर देखा तो देहभान आया और उस फोर्स में बह गए, है ना। तो पहला स्वरूप का परिवर्तन, मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, विष्ट से विष्ट में जमा हो जाती है। हाँ, एक सेकंड का ये है खेल कि देह भान को परिवर्तन करके आत्म अभिमानी स्थिति में टिक जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। तो फिर जो बात के जो समय और संकल्प है, एनर्जी है, उसको वेस्ट करने से बच जाएंगे, वेस्ट से वेस्ट में जमा हो जाती है। तो पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, और दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। पहला स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई कि हमारा जो कहते हैं ये स्वभाव है वो पुराना स्वभाव है, शुद्धों का स्वभाव है। तो पुराना स्वभाव
पुरुषार्थ जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। ब्राह्मण बनने पे क्या क्या जो है बदल गया। शूद्र से जब ब्राह्मण बने, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तो हमें नया माँ बाप मिला। नया माँ बाप मिला ना, तो संबंध बदल गया, जन्म बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया। ब्राह्मण परिवार मिल गया शूद्र परिवार से बदल करके, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी नेचर है। अब स्वभाव वर्ड जो है थोड़ा सा समझ में आ गया बच्चों को कि ये स्व का भाव नहीं है, तो फिर क्या कह देते, रॉयल्टी के साथ कहते ये मेरी नेचर है ना, ये कहते नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। ये तीन ही परिवर्तन करने हैं, तीन परिवर्तन करने हैं। इसी परिवर्तन शक्ति को यूज करना। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। स्वभाव का परिवर्तन कि ये ब्राह्मण जीवन का स्वभाव नहीं है, ये शूद्र का स्वभाव था। अच्छा, और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं, अब देखो यहाँ जो है रियलाइज तो करते हैं, पर रियलाइज करने के बाद फिर भी जो है ये एक्सेप्ट नहीं होता। मैंने अपना ईगो जो है ना वो एक्सेप्ट कभी नहीं होता है, नहीं एक्सेप्ट होता है। इतनी जो है ईगो को गलाने की, देहभान को गलाने की मेहनत करने के बाद, उसके बावजूद भी जब ईगो आ जाता, देहभान आ जाता, तो सहज एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट नहीं होता है। सबको दिखाई पड़ता है, दूसरे को दिखाई पड़ता, अपने को कभी नहीं दिखाई पड़ता कि ये ईगो हमारा था, नहीं दिखता है ना। तो पापा कहते कि कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था। क्या समझते? बस आधा ही घंटा का तो तूफान था। आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। वो जो 1 सेकंड का परीक्षा हुआ, उसके बाद उसमें जो उथल पाथल आई 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो उतने में ही वो कैसा संस्कार बना के चली गई, कैसा संस्कार बना करके चली गई। शूद्रों का संस्कार, देहभान वाले संस्कार बना करके चली गई। तो संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। एग्जाम्पल भी कितना सॉलिड बाबा लेते हैं कि यदि शरीर बार बार बीमार पड़ता है, कमजोर होता है, तो फिर वो सदा के लिए बीमार पड़ जाता। तो मन भी यदि बार बार कमजोर हो, तो मन भी यदि 15 मिनट के लिए ही कमजोर हुआ, तो 15 मिनट करके यदि रोज कमजोर पड़े तो परमानेंट कमजोर हो जाएगा। यही तो हुआ ना शूद्र जीवन में, द्वापर और कलयुग में यही तो हुआ ना कि एक कमजोरी आई, दूसरी आई, थोड़े देर के लिए पटकी, और पटकते 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 अंत की अवस्था कैसी बनाती, बिल्कुल तमो प्रधान, है ना। रजो प्रधान से शुरू हुई और जो है बिल्कुल अंत तक आते आते जो है तमो प्रधान अवस्था हो गई। तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है।
ये नहीं सोचो कि 15 मिनट ही तो जो है देवभान में आए थे ना, 15 मिनट का ही तो तूफान का समय था ना। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अकेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में कदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने कदम गवाए। जमा में तो हिसाब रखते हो ना, जमा में तो अच्छा हिसाब रखते हो ना कि 15 मिनट मैंने बाबा को याद किया, मेरी कर्मों की कमाई हो गई। हाँ, जमा का हिसाब तो बहुत अच्छा रखते हो। हाँ, रखते हो ना कि कदम में कदम जमा हो गए, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो ना। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। ऐसा कोई चाहता नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं चाहता, पर न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। माने ये नहीं सोचो, सोचता स्वरूप नहीं बनो कि होना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था। इस तरह के संकल्प करने के बजाय क्या करो, सोचो और परिवर्तन करो, परिवर्तन करके दिखाओ। तो समर्थ सोचो ना। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ। पापा जो है बच्चों की खिंचाई भी करते हैं। और दूसरे को क्या कहते हो, कोई आए अपनी कहानी सुनाए तो दूसरे को हम क्या सजेशन देते, फुल स्टॉप लगा दीजिए ना। दूसरे को सजेशन देते हैं ना, हाँ, बीती को बिंदी लगा दीजिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, ऐसा ही कहते हो ना। तो कहते हो बीती को बिंदी लगाओ। एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। चेकिंग तो यहाँ स्वयं की ही हमेशा करनी है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए, बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन की शक्ति। बाबा यूटिलिटी बता रहे हैं कि परिवर्तन की शक्ति से ही सब कुछ संभव है। ब्राह्मण जीवन के सारे एग्जाम पार करना ये परिवर्तन शक्ति से ही संभव है। और किन किन बातों का परिवर्तन करना है ये भी बाबा ने बताया। स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, संकल्प का परिवर्तन, ये 3 तरीके से परिवर्तन हमें करना है। तो बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। बाबा चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति है या नहीं, इसको चेक करो। जो परिवर्तन शक्ति वाला होगा वो सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। और यदि परिवर्तन हम नहीं कर पाते तो जिद पे अड़ जाते हैं, है ना, यही होता है ना। देवभान में आए, फेल किए और उसके बाद उसको जो है हम सफाई देंगे, सफाई देंगे, सिद्ध करते हैं, जिद से सिद्ध करते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा कि जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। निर्माण और निर्मल, इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं कि रियल गोल्ड जो होगा वो मोल्ड हो जाएगा, जिद में जो है अड़ा नहीं रहेगा, है ना, तो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। करना क्या है, इस शक्ति को बढ़ाना है। पहले छोटी छोटी बातों में इसको यूज करना, हर चीज को प्रैक्टिकल कर करके देखना होता है। कोई जो है बोला तो कैसे हमने उस पर फुल स्टॉप लगाया, उसके
बदले, हमें लगा खराब लगा, लेकिन उसके बाद कैसे हमने अपने स्वमान को जागृत कर लिया, है ना। इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखने होते हैं। परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बन जाता है। परिवर्तन शक्ति होगी तो जो सामने वाला दुश्मन भी होगा वो भी दोस्त बन जाएगा, वो भी प्यार करने लगेगा, सबका प्यारा बनता है। विचारों में भी सहज रहेगा। ये सारी जो है चेकिंग के पॉइंट बाबा दे रहे हैं। विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ये एक एग्जाम्पल देके बाबा समझा रहे हैं कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। जो इस तरह से अड़ जाए उनको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया ना, मेरापन आना अर्थात एलॉय मिक्स होना। मेरापन आना अर्थात एलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में एलॉय मिक्स हो जाता है तो वह रियल रहता है। रियल फिर नहीं रहता ना, 24 कैरेट से फिर 23, 22, 21, 20 होता जाएगा, कम कैरेट होता जाएगा एलॉय मिक्स होने से। तो उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। समय को परखो, वायुमंडल को परखो और अपने को परिवर्तन करो, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ करके स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनता है। ऐसे मोटी मोटी बातों में तो फट से फुल स्टॉप लगा देते, पर महीन बातें जो बिल्कुल जो है जाकर के टच करती, हर्ट करती, उन बातों में हर परिस्थिति में, हर समय, हर जो है वायुमंडल में क्या हम परिवर्तन कर पाते हैं, इसको चेक करो। और ये कर पाते तो यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो। इसके बाद जो है बाबा एकदम डीप तक बच्चों को समझते हैं, एकदम एक एक बात बच्चे जो है कहाँ तक कैसे पकड़ रहे हैं। और फिर बच्चे के मन में फिर क्या प्रश्न आया, सिर्फ हमें ही बदलना है, हमें ही परिवर्तन करना है। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देते, जो होते अर्जुन किसको बनना है, पूछ लो, अर्जुन हम या कोई और। तो ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, दूसरा भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करेगा, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या। तो बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी। अर्जुन अर्थात विजय। तो जब तक हम नहीं झुके, हम नहीं परिवर्तन हुए, तब तक विजयी नहीं बन सकते, है ना। तो जीतना हमें है तो परिवर्तन भी हमें ही करना होगा। तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा। चारों ओर के सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत खिंचाई बच्चों की हो गई, थोड़ी टीचर की भी खिंचाई होनी चाहिए, टीचर की भी खिंचाई होनी चाहिए। टीचर से बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो, तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। टीचर की विशेषता होनी चाहिए, टीचर मानो जो एक दो को सिखाए, एक दो को सिखाने वाला, आगे पढ़ाने वाला, वही टीचर। तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? निमित्त भाव सबसे पहले होना चाहिए। मैं निमित्त हूँ, पापा ने हमें निमित्त बनाया है, ये निमित्त भाव होना चाहिए। और दूसरा निर्माण भाव होना चाहिए। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। तीसरा जो है गुण होना चाहिए निर्मल स्वभाव। अपने निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बाबा ने कहा अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतल, शीतलता का कारण शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। बात ही ऐसी थी, ऐसी उसने बात ही कर दी कि गुस्सा आना ही था, स्वाभाविक था। तो नहीं, बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव पर। समझा? अच्छा, प्रश्न है सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? ये ज्ञानी है, ये योगी है, इसकी परख दुनिया वालों को कैसे होगी? ज्ञानी है और योगी भी है, इन दोनों बातों की परख तो होनी चाहिए ना। कैसे होगी? उत्तर है सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। यदि हम खुश नहीं है इसका मतलब ज्ञान को समझा नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो इसका मतलब योग ठीक नहीं। मामा ने दो बातें कही कि यदि हम रोज पढ़ रहे हैं फिर भी खुश नहीं है तो इसका मतलब पढ़ाई को समझा नहीं है, विजडम नहीं आई है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। दूसरी बात, रोज योग लगा रहे हैं फिर भी खुशी नहीं मिलती। योग से उठे और चिल्लाना चालू। योग से उठे तो सोचा कि चाय बना बनाया मिलना चाहिए। नहीं मिला तो हाँ, मुझे पता है ना कि इतने बजे जो है हम उठ जाते, अभी जो है चाय बन के तैयार रहना चाहिए था। नहीं, तो योग लगाया, योग लगा था, योग लगा था या नहीं? चाय से योग लगा हुआ था। अच्छा, योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं।
बाबा रियलाइज करा रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान और योग ठीक नहीं है। ज्ञान और योग ठीक है, माना हमेशा हमारा जीवन खुश है। आपकी खुशी के दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर है, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं, ये सब चेक करना है। यदि विघ्न आ रहा है जीवन में तो इसका मतलब लगन नहीं। विघ्न फल आए, विघ्न तो आएगा, बाबा ने कहा हुआ है विघ्न फल आए, लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। एक बाप दूसरा न कोई, ये विशेष संगम युग का अनुभव है। स्नेह की लिफ्ट द्वारा, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव, अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, मेहनत से मुक्त होने के लिए, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो, बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही, यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिप्त बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। अविनाशी लिप्त बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है, यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती, तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। बाबा ने कहा हुआ है ना कि जब स्नेह में पूछो तो बच्चे कहते हैं 100% स्नेह है। तो 100% स्नेह होने के बावजूद ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बाबा ने कहा अलबेलापन। यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे स्नेह कम है, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है।
तो मेहनत का अनुभव होता है। बाबा के स्नेह में उड़ते चले जाते हैं, बच्चे उड़ते रहते हैं, लेकिन स्नेह में कमी आ जाए, अकेलापन आ जाए तो उड़ने में कितनी मेहनत लगती है, उड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अविनाशी स्नेही बनो, इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो, तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। मुरली के सामने का परमात्मा पालना और परिवर्तक शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन।